गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। राजेश कुमार जी, दिल्ली नांगलोई से। आप क्या करते हैं वहाँ नागलोई में? गुरुजी मैं दिल्ली टूरिज्म में, सरकारी नौकरी है मेरी। वैसे दिल्ली टूरिज्म की एक वाइन शॉप है जी, मैं उस पर कैशियर का काम है जी मेरा। जी जी। गुरुजी मैं 1.25 साल से आपके सानिध्य में ही साधना कर रहा हूँ। 1.25 साल से? हाँ जी, पिछले शिविर में भी आया था यहाँ पे जी। कहाँ पे आए थे? ये पे पुणे आया था जी, फिर फरीदाबाद भी गया था जी। अच्छा अच्छा, अब मुझे याद आ रही है। अच्छा गुरुजी मेरा प्रश्न तो यही था कि मेरी अब जो साधना की स्थिति है बहुत अच्छी हो रही थी, और अभी आपने आज ऐलान कर दिया कि भाई हम तो आगे आपको नहीं कर सकते मार्गदर्शन, तो क्या मैं अपनी कुंडली को, जैसे ही मेरी साधना बहुत अच्छी है जी, तो मैं अपने आप ऊर्ध्व कर सकता हूँ गुरुजी? अच्छा अच्छा, देखो आपने और अभी हाँ हाँ, ये रिलेटेड था जी। कोई बात नहीं। मान लो आपने ऊर्ध्व कर ली तो उससे लाभ क्या मिलेगा? ज़्यादा ऊर्ध्व नहीं कर पाएंगे, फिर आपको आगे अवरोध आ जाएगा या समझ नहीं पाएंगे। तो उसके लिए मैं हर साधक को कह देता हूँ कि मार्गदर्शक तो होना ही चाहिए, वो आपको समझाएगा और कुछ नहीं समझाएगा। तो सिर्फ अकेले अपने बल पे उसे जागृत करना, एक तो बहुत देर में होगी, जब आप बहुत परिश्रम करेंगे हो जाएगी, ऐसा नहीं। अगर कोई परिश्रम करे तो क्यों न हो जाए, लेकिन फिर ज़्यादा मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाएगा। इसलिए गुरु तो होना ही चाहिए। उसका कोई लाभ भी नहीं मिलेगा अगर थोड़ी बहुत दूर, जैसे कुंडलनी हृदय चक्र तक आ गई, नाभि तक आ गई, तो उसका क्या लाभ साधक ले सकता है? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। गुरुजी मेरे गुरु तो हैं, मैं उनकी आज्ञा लेकर ही आपके पास आता हूँ, लेकिन वो भक्ति मार्ग से हैं जी, जो मैंने उनसे बताया था जी। मैं 8-9 साल से भक्ति कर रहा था गुरुजी, तो मेरे शुरू से ही मतलब 2 महीने के बाद ही मेरे आज्ञा चक्र पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था जी, उसी टाइम से ही। तो वो भक्ति मार्ग में भी ये चक्कर वगैरह खुलते हैं, और आज्ञा चक्र पे इतना प्रेशर हो जाता है गुरुजी कि रात को सोते सोते अगर 2 बार राम राम का नाम ले लिया तो भी मतलब यहाँ पे प्रेशर हो जाता है जी बहुत ज़्यादा। देखिए, जो हम ईश्वर के मार्ग पे जब हम जाते हैं, जो मान लो हम ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए प्रयास करते हैं या अपने स्वरूप में स्थित होने का प्रयास करते हैं, हम सभी को ऐसा लगता है कि जो ये अलग अलग मार्ग अपनाए हुए हैं, कोई भक्ति मार्ग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, कोई सहज ध्यान योग के मार्ग से ईश्वर प्राप्त करना चाहता है, कोई कुंडलनी योग से प्राप्त करना चाहता है, कोई क्रिया योग, ज्ञान योग, लय योग, हठ योग, मतलब ये रास्ताएं हैं ईश्वर के पास जाने का या अपने स्वरूप में स्थित होने का। वास्तव में जो अंदर की चीज़ है एक ही जैसी होती है। अब आ जाएं, जैसे भक्त है, बाहर से भक्त ऐसा दिखता है कि सिर्फ ईश्वर को याद करता है। हाँ, वो थोड़ा भिन्नता ये है कि जो हम आप हैं यहाँ बैठे हुए हैं, उस तरह का संयम नहीं करता। जैसे प्राणायाम करना, कभी कह देते हैं कि नहीं मिर्च मसाले बिल्कुल नहीं होने चाहिए, मैं और कड़ाई कर देता, किसी को हाथ वगैरह टच ना करें अगर शक्तिपात किया। भक्त इतना ध्यान नहीं देते हैं, और भी कुछ मार्ग हैं, तो उन्हें कुछ समय ज़्यादा लग जाता है। हाँ, मगर कोई भी मार्ग होगा, अगर इस मार्ग पे आगे बढ़ेगा यानी अंतर्मुखी होगा। भक्ति में भी अंतर्मुखी होते हैं, याद करते 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 अपने इष्ट को गहराई में चले गए, यानी समाधि लग गई। मगर ऐसे भक्तों की कोई इच्छा या उधर कोई लेना देना नहीं होता, किसकी ओर? कुंडलनी की ओर। तो ऊर्ध्व भी हुई, उन्हें कोई अनुभूति नहीं, अरे कोई उधर ध्यान नहीं दिया। जिस चीज़ की ओर हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो ज़्यादा नहीं दिखेगी। अनुभूति तो हुई, थोड़ा लगा कि हाँ कुछ शरीर गर्म हो रहा है, और ध्यान नहीं देते फिर, यानी उधर कुछ सोचते नहीं हैं। जिस चीज़ का योग में आप ज़्यादा चिंतन करें या उधर की ओर हो, तो फिर वो विस्तार में वो क्रिया होने मतलब दिखने लगती है या होने लगती है। ठीक है, तो हमारा मतलब
कि अगर आप भक्ति मार्ग से जाएंगे कुंडली तो भी जागृत होगी, लेकिन भक्त लोग ध्यान नहीं देते तो पता नहीं लगता उनका कि वो जागृत हुई नहीं हुई, वो क्या अपनाते होंगे, मतलब क्या सोचते होंगे मालूम नहीं, लेकिन जागृत होती है। क्योंकि अंतर्मुखी यानी आंतरिक विकास होता है तो पद्धति तो एक ही जैसी है, विकास करना मेन चीज़ है, विकास करना, अंतर्मुखी होना। हम स्थूल शरीर में अपना अस्तित्व समझे हैं, बैठे हैं, समझे क्या बैठे हैं, अस्तित्व है क्योंकि हम संकुचित हैं, हमने अपने को संकुचित कर लिया। धीरे धीरे विकास करके सूक्ष्म शरीर में जब जाएंगे किसी भी मार्ग के द्वारा, फिर कारण में जाएंगे, फिर महाकारण में जाएंगे, तो थोड़ी अलग सा दिखता है कि वो कुछ और कर रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं, तीसरा कुछ और कर रहा। तो इन्हीं को मार्ग कह दिया गया, अपने अपने तरीके हैं। लेकिन जो रास्ता है थोड़ा भिन्न जरूर है, लेकिन जो हमारे शरीर की संरचना है वो तो सभी मनुष्यों की एक ही जैसी है। हम अंतर्मुखी होंगे तो वो भी क्रिया होगी, यानी कुल मिला के कुंडली जागृत होगी। और छोड़ो, मैंने किताब में यहाँ तक लिखा कि वैज्ञानिक लोगों का कोई लेना देना नहीं, मतलब इस मार्ग से, अध्यात्म तो मानते ही नहीं। मैं मिरज में जब 92 में साधना करता था तो मेरी उस समय क्या दिव्य दृष्टि मतलब अत्यंत तेज गति से काम करती थी, बड़ी पैनी और थी। तो जब नहीं कहते कि नया साधक होता तो कभी कभी देख भी लेता है, उत्सुकता बस। तो मैंने देखा कि यूरोप तरफ का एक कोई वैज्ञानिक है, उसकी कुंडली जागृत है और वो ऐसे करके कुछ सोचा करता था, ज़्यादा रस नहीं आया, थोड़ी जगह का कुछ सोचा करता था, इतना सोचता था कि कुंडली क्रियाशील हो जाती थी। नादी योगियों की भी होती है, वो रागों से संबंधित होते हैं, तो बात कुंडली की हो रही, हाँ जागृत होती है। तो गुरुजी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अब फिर मैं कुछ ये साधना वगैरह ये करूँ, क्या करूँ जी मैं? आप जैसा योगी तो मुझे कोई मिलेगा नहीं जी, अब इस जीवन में भी नहीं मिलेगा और आगे का तो पता नहीं, अगले जन्मों में मिले या ना मिले। कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे जैसे योगी नहीं मिले, बहुत होंगे संसार। नहीं मिलेंगे जी, सब दुकान खोले बैठे हैं गुरुजी, मैंने बहुत देख लिया जी, सजाए बैठे हैं जी बिल्कुल सभी। बहुत जगह देख लिया जी। चलो आपकी श्रद्धा जैसी, क्या कर सकते हैं गुरुजी, हमारी तो नैया मझधार में लटक गई। अब बताओ मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ आपकी, कितनी कर सकता हूँ? 2 दिन रह गए हैं। हम आपको जैसे ही अपने हृदय में हमेशा स्थापित करके, स्थित करके, और आपके ही उससे साधना करूँ तो ही मैं स्थापित करके, क्या फिट करके, स्थित मतलब स्थित करके ही अपने हृदय में जी हमेशा के लिए। जैसे अगर आपके अंदर इतनी उत्सुकता है, श्रद्धा है, लगन है, परिश्रम करेंगे, हो सकता है कहीं ना कहीं हमारा आपका आमना सामना फिर हो जाए। दिल्ली से संपर्क तो हमारा बना ही रहेगा, कभी न कभी दिल्ली तो आता ही रहूँगा। गुरुजी मैंने 1.25 साल में बहुत मेहनत करी है जी, कठोर मतलब वो किया है जी। अभी बिल्कुल मेरी कुंडली, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जी जैसे आपका हाथ लगते मतलब उठ जाएगी। असली मतलब अपने दिल से कह रहा हूँ जी, बिल्कुल तैयारी करके आया था मैं सारी की सारी। और यहाँ पे आपकी ऐसी वो बताया जी आपने। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.